भारत में महिलाओं को सदियों से सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है और अक्सर देवी का संबोधन उन्हीं को दिया जाता है, जैसे कि रमा देवी, गीता देवी, राधा देवी आदि। मनुष्यों में ही नहीं, देवताओं में भी महिलाओं को पूर्ण सम्मान प्राप्त है। तभी तो देवताओं के नाम से पूर्व उनकी शक्तियों का या अर्धांगिनियों का नाम उच्चारण किया जाता था, जैसे कि श्री राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री गौरी शंकर, श्री लक्ष्मी नारायण इत्यादि नामों से उच्चारण। इसी तरह महापुरुषों के संदर्भ में देखें तो सावित्री, सत्यवान इत्यादि। आशय है कि महिलाओं को सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वेदों में भी ऋषियों की तरह अनेक ऋषिकाओं का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद 10:85 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। ऋषि का अर्थ निरुवत में इस प्रकार किया गया है: ऋषि दर्शनात् स्तोमान दर्शयति। 2:11 में कहा गया है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः, अर्थात मंत्रों का दृष्टा उनके रहस्यों को समझकर प्रचार करने वाला ऋषि होता है। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के 2 अध्याय में कुछ इस प्रकार है: घोषा, गोदा, विश्ववारा, अपालो, निषत्, ब्रह्मजाया जुहुन्नाम, अगस्तस्य स्वसादितिः, इंद्राणी चंद्रमाता च, शर्मा रोमर्षो वर्षी, लोपामुद्रा च नद्यश्च, यमी नारी च शाश्वती, श्रीलाक्षा सर्पा राज्ञी वाक्, श्रद्धा मेधा च दक्षिणा, रात्रि सूर्या च सावित्री, ब्रह्मवादिन्य इर्रिता। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में धार्मिक प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक ही है। उनकी मनोभूति में धर्म का बीजांकुर अधिक जल्दी जमता और फलता फूलता है। अवकाश रहने के कारण वे घर में पूजा आराधना की नियमित व्यवस्था भी कर सकती हैं। अपने बच्चों पर धार्मिक संस्कार अच्छी तरह से डाल सकती हैं। इन सब बातों को देखते हुए महिलाओं को धार्मिक स्थान के लिए उत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत उन्हें नीच, अनादकारिणी, शूद्रा आदि कहकर उनके मार्ग में व्यवधान पैदा करना, निरुत्साहित करना अनुचित है। महिलाओं के वेद शास्त्र अपनाने एवं गायत्री साधना करने के असंख्य प्रमाण धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। पूर्व काल में गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनसुईया, अरुंधति, देवयानी, अहिल्या, कुंती, शतरूपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, शाश्वती, उषिजा, सावित्री, लोपामुद्रा, प्रतिशयी, वैशालिनी, बेंदुला, सुनीति, शकुंतला, पिंगला, जरुत्का, रोहिणी, भद्रा, विदुला, गांधारी, अंजनी, सीता, देवहूति, पार्वती, अदिति, शची, सत्यवती, सुकन्या, सेव्या आदि महासतियाँ वेदज्ञ और गायत्री की उपासक रही हैं। उन्होंने श्री गायत्री शक्ति की उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया था और यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उन्होंने सधवा और गृहस्थ रहकर सावित्री की आराधना में सफलता प्राप्त की थी। पूर्व काल में ही सावित्री ने 1 वर्ष तक गायत्री जप करके वह शक्ति प्राप्त की थी, जिससे वह अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा सकी। दमयंती का तप ही था कि जिसके प्रभाव से कुचेष्टा करने का प्रयत्न करने वाले व्याध को भस्म कर दिया था। गांधारी आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसा तप करती थी जिससे उसके नेत्रों में वह शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उसके दृष्टिपात मात्र से दुर्योधन का शरीर अभेद्य हो गया था। श्री कृष्ण के सुझाव से जिस जंघा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल लिया था वही कोमल रह गई और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। अनुसुईया ने तप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक बना दिया था। सती शांडली के तपोबल ने सूर्य का रथ रोक दिया था। सुकन्या की तपस्या से जीर्ण शीर्ण च्यवन ऋषि तरुण हो गए थे। इससे स्पष्ट है कि स्त्री पुरुष सभी के लिए तप का प्रमुख मार्ग गायत्री ही है। वर्तमान में भी ऐसे अनेक उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ कुछ का विवरण भी
दे रहा हूँ। जिस प्रकार शिलांग की एक सती साध्वी महिला के पतिदेव की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई थी। गोदी में 1 वर्ष का पुत्र था। उनके ससुर को इस मृत्यु का भारी आघात लगा और दोनों ही शोक से पीड़ित होकर अस्थि पिंजर मात्र रह गए थे। एक दिन ज्ञानी ने उनके ससुर गायत्री को जप का उपदेश दिया। शोक निवारणार्थ वे उसका जप करने लगे। कुछ दिन बाद उस महिला को स्वप्न में एक तपस्विनी के दर्शन दिए और कहा कि आप किसी भी प्रकार की चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा नाम गायत्री है, कभी आवश्यकता हुआ करे तो मेरा स्मरण किया करो। स्वप्न टूटने पर दूसरे ही दिन उन्होंने गायत्री की साधना आरंभ कर दी। गोदावरी जिले की बसंती देवी को भूतोन्माद था। 12 वर्ष की आयु में वे बिल्कुल बुढ़िया हो गई थी। उनके पिता इस व्याधि से अपनी पुत्री को छुटकारा दिलाने के लिए काफी खर्च परेशानी उठा चुके थे, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने गायत्री पुरस्चरण कराया और उससे लड़के की व्याधि दूर हो गई। बालापुर की सावित्री देवी के पति की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। वे काफ़ी रोगाग्रस्त रहती थी। एक दिन उनके पति ने स्वप्न में उनसे कहा कि तुम गायत्री उपासना किया करो, जिससे मेरी आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी और तुम्हारा वैधव्य परम शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। उन्होंने अपनी पति की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। अतः परिवार में रहते हुए भी उच्च कोटि के महात्मा की स्थिति प्राप्त हुई। वह जो बात अपनी वाणी से कह देती थी वह सत्य होकर ही रहती थी। गुंजरावाला की सुंदरी बाई काफ़ी बीमार रहती थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक पड़ोसिन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री माता का ध्यान करो। सुंदरी बाई के मन में बात जच गई। उन्होंने बताया कि गायत्री माता का ध्यान करो। वे चारपाई पर पड़े पड़े जप करने लगी। ईश्वर की कृपा से वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और बिल्कुल निरोग हो गई। 2 वर्ष बाद उनके पुत्र उत्पन्न हुआ जो स्वस्थ है। कटक जिले के रामपुर ग्राम की सोनाबाई ने स्वप्न में नित्य जागृत अवस्था में कभी कभी गायत्री के दर्शन होते हैं। वह ऐसी भविष्यवाणियां करती हैं जो प्रायः सत्य होती हैं। मुरादपुर की संतोष कुमारी बचपन में मंद बुद्धि थी। उनके पिता ने उनको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किया पर सफलता न मिली। भाग्य दोष समझकर वह सब लोग चुप हो गए और विवाह हुआ। विवाह के 4 वर्ष बाद ही वह विधवा हो गई। वैधव्य को काटने के लिए उन्होंने गायत्री की आराधना आरंभ कर दी। एक रात स्वप्न में गायत्री ने दर्शन दिए और कहा कि मैंने तेरी बुद्धि तीक्ष्ण कर दी है, विद्या पढ़, तेरा जीवन सफल होगा। दूसरे दिन उन्हें पढ़ने में उत्साह आया। बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हुई और कुछ ही वर्षों में मैट्रिक पास कर ली। अब वे स्त्री शिक्षा के प्रचार में बड़ी तत्परता से जुटी हुई हैं। उदयपुर की ज्ञानवती रूप रंग की अधिक सुंदर न होने के कारण पति को प्रिय न थी। पति का व्यवहार उनसे सदा रूखा सूखा कर्कश उपेक्षापूर्ण रहता था और घर पर रहते हुए भी परदेश के समान दोनों में विलगाव रहता था। ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का पूजन और रविवार का व्रत रखने का उपाय बताया। वह तत्पश्चात निरर्थक नहीं गई। साधिका को आगे चलकर पति का प्रेम प्राप्त हुआ और उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीता। भीलवाड़ा में एक सरमड़ी नामक स्त्री बड़ी क्रूर तांत्रिक थी। उसके वहाँ के लोग डायन समझते थे। एक दिन वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री की दीक्षा दी। तब से उसने सब छोड़कर भगवान की भक्ति में चित्त लगाया और साधु जीवन व्यतीत करने लगी। बहरामपुर के पास एक कुंवारी कन्या गुफा बनाकर 10 वर्ष की आयु से तपस्या कर रही थी। 40 वर्ष की आयु में भी उसके चेहरे का तेज ऐसा था कि आंखें झपकते ही जाती थी। उसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इस देवी का इष्ट गायत्री ही थी। वह सदा गायत्री का जप करती रहती थी। मीराबाई, सहजोबाई, रंतीवती, लीलावती, दयाबाई, अहिल्याबाई, सखूबाई, मुक्ताबाई आदि अनेकों ईश्वर भक्त वैरागिनी हुए हैं जिनका जीवन विरक्त और परमार्थपूर्ण रहा। इनमें से अनेक ने गायत्री की उपासना करके अपने भक्ति भाव और वैराग्य को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती आई हैं और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही हैं।